तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे आपका फ्रैक्शन, जिसको कि हम कहते हैं भिन्न। जो कि दोस्तों देखा जाए तो आपका रेलवे के हिसाब से या फिर देखा जाए एसएससी के हिसाब से, तो दोस्तों यहाँ से आपका डायरेक्ट जो प्रश्न होता है वह पूछ लिया जाता है। कई बार आपका परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब ये जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आपका प्रश्न आपका 2 से 3 ही प्रश्न बनते हैं कि या तो आपको कोई भी एक भिन्न दे देगा और उस भिन्न में आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, या फिर आपका कोई भिन्न देकर आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि ये जो भिन्न है उसमें सबसे बड़ा जो भिन्न है वो दोस्तों आपका कौन सा है। या फिर दोस्तों तीसरा प्रश्न ये जो है कि आपका 2 से 3 भिन्न देकर या तो इनको आपको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में दोस्तों सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल हम 0 टू हीरो लेवल से अध्ययन करेंगे कि आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी प्रश्न जो है दोस्तों आपका आए तो परीक्षा में आपका किसी भी प्रकार से दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। आखिर हमारी भिन्न क्या होती है। तो भिन्न जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ 4/3, ये जो हमारा दोस्तों क्या है, एक भिन्न है। क्या है दोस्तों, एक भिन्न है। जैसे कि मैं कहूँ आपका दोस्तों 3/4, ये जो हमारा क्या है, भिन्न है। ये जो नीचे दोस्तों होता है वो आपका हर होता है, ऊपर में दोस्तों होता है वो आपका अंश होता है, जो कि छोटी सी बात है दोस्तों और आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गई। यानी ऊपर होता है नंबरेटर जिसको कि कहते हैं अंश, नीचे होता है डेनोमिनेटर यानी कि दोस्तों हर। तो अच्छे से दोस्तों आपको पता चल गया होगा। अब जो दोस्तों इसमें भी आपका कभी अनिश्चित भिन्न होती है, कोई उचित भिन्न होती है, तो चलिए उनका भी यहाँ पर जिक्र थोड़ा कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों फ्रैक्शन का जो कंपैरिजन होता है यानी कि भिन्नों की तुलना, वो हम यहाँ पर दोस्तों करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होती है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों, उसको हम कहते हैं यहाँ पर उचित, क्या कहते हैं इसको, उचित भिन्न। क्या कहते हैं दोस्तों, उचित भिन्न। दूसरी दोस्तों यहाँ पर होती है वो होती है आपकी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपका अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर आपका 3/4 क्या है, अनुचित है। जैसे कि दोस्तों इसी को मैं उल्टा लिख दूँ 4/3 है, यह क्या है, अनुचित है। जैसे कि और तीसरी दोस्तों होती है हमारी, वह होती है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर मिश्रित भिन्न। क्या होती है तीसरी, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है, जैसे कि आपका 4/3, 3 से इसको तो 1 सही, 1/3। यह जो दोस्तों हमारी भिन्न है वो कैसी है, मिश्रित भिन्न है, यानी कि दोस्तों आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। उम्मीद है कि यहाँ तक दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं दोस्तों फ्रैक्शन कंपैरिजन यानी कि दोस्तों भिन्नों की तुलना। और भिन्नों की जो तुलना होती है वो क्या होती है, उसके लिए 2 से 3 मेथड होते हैं, जो कि दोस्तों उनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जिस प्रकार का सवाल हुआ उसी प्रकार का जो मेथड होता है दोस्तों, वो तरीका होता है उसी प्रकार का, वही हम यहाँ पर दोस्तों लगाएंगे। तो कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि क्रॉस में गुणा करके आप पता कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यानी कि दोस्तों क्रॉस में गुणा करके। कैसे, जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ 2/3, एक भिन्न है 2/3, एक है दोस्तों 5/7। अब मेरे को बताइए कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तो सबसे पहले जो मेथड होता है दोस्तों क्रॉस में गुणा, यानी कि क्या है, 2/3 है, गुणा में आपका 5/7 है। तो 7 का गुणा 2 में करें कितना हुआ, 14। 5 का गुणा 3 में करें कितना हुआ, 15। तो क्या 14 बड़ा है या फिर दोस्तों 15 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है 15 बड़ा है। 15 किससे मिलकर बना है, 5/7 से। तो ये जो 5/7 भिन्न है वो क्या है, बड़ी है किससे, 2/3 से। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये जो आपका तीर का जो निशान दिख रहा है, जिस तरफ दोनों होंगे उस तरफ वह भिन्न जो होगी हमारी बड़ी होती है, वह फ्रैक्शन बड़ी होती है। सपोज दैट यहाँ पर दोस्तों कोई सा भी एक प्रश्न और है। जैसे प्रश्न क्या है दोस्तों, 5/6 है। दूसरा प्रश्न दोस्तों 7/9 है। क्या है, 7/9। तो मेरे को बताइए, अभी तो यहाँ पर 2 भिन्न का कंपैरिजन हम दोस्तों कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 3-3 भिन्न दी जाएंगी, 4-4 भिन्न दी जाएंगी, तो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 5/6 है, 7/9 है। तो 9 पंजे करें कितना हुआ, 45। 6 सत्ते करें कितना हुआ, 42।
कितना होगा 42। तो दोस्तों यहाँ पर 42 बड़ा है या फिर 45 बड़ा है, तो दोस्तों 45 बड़ा है। तो इसका मतलब 5/6 जो भिन्न है वो बड़ी है किससे, 7/9 से। तो यह चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है दोस्तों, इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि जब आपकी संख्या छोटी है तो उस टाइम आप सेकंडों में बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कोई भी हमारे पास 3 भिन्न है। कितनी भिन्न है, 3। कैसे, हमारे पास दोस्तों भिन्न है आपके 1/2, वहीं पर दोस्तों 4/7, वहीं पर दोस्तों 3/5। इसमें दोस्तों हमको बताइए, और बताइए क्या बताइए, सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न। वहीं पर दोस्तों हमको बतानी है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी। इसमें हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, वो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। दोनों ही चीज़ जो दोस्तों हमको यहाँ पर बतानी है कि आखिर हमको करना क्या है। तो सबसे पहले कोई भी 2 भिन्न हटाइए, उनमें आपको कंपैरिजन करना होता है। तो चलिए 1 2, वो 1/2, वहीं पर 4/7। तो 7 1 7, 4 दूनी करेंगे कितना हुआ 8। तो दोस्तों क्या ये 7 बड़ा है या 8, कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। यानी 8 का मतलब 4/7। तो 4/7। अब इसका कंपैरिजन करें 3/5 में, तो 5 चौके करें कितना होगा 20, 7 तिया करें कितना होगा 21। कितना हो गया, 5 चौके करेंगे 20, 7 तिया करें 21। यानी कि दोस्तों 21 बड़ा है। जब 21 बड़ा है, इसका मतलब ये जो भिन्न है हमारी 3/5, इसका मतलब 3/5 जो भिन्न है दोस्तों वो हमारी बड़ी है। अगर आप जो है इसके और इसके बीच में भी कंपैरिजन करना चाहें तो दोस्तों कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत जो है दोस्तों नहीं है, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 5 तिया करेंगे कितना हुआ, यानी 2 तिया करेंगे कितना हुआ 6। यानी यहाँ से फिर भी हमारा कौन सी भिन्न बड़ी है, 3/5। तो यह जो दोस्तों 3/5 जो भिन्न है वो क्या है, इन सभी भिन्नों में हमारी बड़ी है। वहीं पर बात करें अब छोटी भिन्न की, कौन सी भिन्न की, छोटी भिन्न की। तो छोटी भिन्न दोस्तों हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हमारी यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर आपकी 1/2, 1/2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको अच्छे से किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं हो रही होगी, अच्छे से आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न हम लिखते हैं और उसमें हम देखें सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी फ्रैक्शन। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट मेथड जो होगा हमारा यहाँ पर डिफरेंस मेथड, जो कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पर दोस्तों जान होती है, जो कि डिफरेंस मेथड, उससे आपको बहुत ही कम सेकंड में आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न छोटी, कोई कौन सी भिन्न बड़ी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर भिन्न है 3/5, 7 में दोस्तों आपका यहाँ पर 8, वहीं पर दोस्तों आपका क्या है 2 में दोस्तों आपका 7। ये जो हमारी फ्रैक्शन है, इसमें हमको सबसे पहले सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन है वो हमको बता दीजिए। तो कोई भी 2 भिन्न हटाइए दोस्तों, आपको डायरेक्ट तुलना 3 में नहीं करनी होती है, आपको सबसे पहले 2 भिन्न की तुलना करनी है, उसके बाद में तीसरा। तो 3/5 है, 7/8 है, 8 तिया करेंगे कितना होगा 24, 5 7 करेंगे कितना होगा 35। तो जाहिर सी बात है 35 यानी 7/8 बड़ा है। तो 7/8 गुणा में 2/7, 7 7 49, 8 दूनी 16। यानी दोस्तों 7/8 जो फ्रैक्शन है वो हमारी बड़ी निकल करके आई है, कौन सी, 7/8। तो सबसे बड़ी जो भिन्न है हमारी वो कौन सी है, 7/8 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। जब भी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न आता है तो प्रश्न को आप यहाँ पर सही कर देंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट मेथड, वह होता है दोस्तों हमारे यहाँ पर LCM मेथड। क्या होता है दोस्तों, LCM मेथड। उसका और प्रश्न देख लेते हैं एक, उसके बाद में हम बढ़ेंगे कौन से मेथड की तरफ, डिफरेंस मेथड। तो LCM मेथड, LCM मेथड। अब LCM मेथड हमारा यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई भी जो दोस्तों सपोज कीजिए भिन्न है वाक्य कि यहाँ पर 4/7, 4/7 है, वहीं पर आपका 5/8 है, वहीं पर दोस्तों आपका 2/5 है। ये जो हमारी दोस्तों क्या है, फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है। ये वहीं पर आपका 2 में आपका यहाँ पर 3 भी है, 2/3 भी है।
2/3। ये जो हमारी क्या है दोस्तों, फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न। अब हमको देखना है कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या करना है, इनका क्रॉस में गुणा करके भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं तो आप यहाँ पर क्या करना है, इनका अंतर करना है। 4 और 3 का अंतर कितना होगा, 3। 5 और 8 का अंतर 3, और 5 और यहाँ पर दोस्तों 2 का अंतर कितना है, 3। यहाँ पर 2 और 3 का अंतर कितना है, 1। यानी इन सभी का एलसीएम आप लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों, आपका एलसीएम। तो वह हमारे यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 3 ही होगा। कितना होगा, 3। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3 से इन सभी को गुणा कर देना है। क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पर 3 से इन सभी को गुणा कर देना है। कैसे, तो 4 तिया करेंगे दोस्तों 12, 5 तिया करेंगे 15, 3 दूनी करेंगे 6, और 3 दूनी करेंगे तो यहाँ पर भी 6। तो दोस्तों अब देखना है कौन सा बड़ा है, 15। 15 किससे मिलकर बना है, इससे। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी यहाँ पर, सबसे बड़ी जो भिन्न है दोस्तों वो हमारी क्या है, 5/8 है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, सिंपली से आपको पता चल रहा होगा। अब जो है दोस्तों हम बढ़ेंगे वो किस मेथड की तरफ, जो आपका मेथड होता है डिफरेंस मेथड। क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस मेथड, यानी कि अंतर के आधार पर आप कैसे बता सकते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। कैसे आप देखिए यहाँ पर कि बड़े बड़े सवाल आपके चुटकियों में सॉल्व होंगे। डिफरेंस मेथड क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस का मतलब है यानी कि अंतर। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ 11/13, वहीं पर दोस्तों 17/19, 21/23, 35/37। अब ये जो भिन्न है दोस्तों, अब यहाँ पर आपका जो सबसे पहले मेथड मैंने आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोस्तों लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो समय होता है वो दोस्तों लग जाएगा। तो यहाँ पर जो काम आता है हमारा डिफरेंस मेथड। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। तो दोस्तों जब अंतर आपका समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, यानी इसका अंश बड़ा है तो यह भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ी, और जिसका अंश छोटा हो वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको तरीका यहाँ पर ध्यान रखना होता है। चलिए एक लाइन में आपको लिखा देता हूँ, या फिर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, जब अंश व हर का अंतर समान हो और आपका जो अंश है वो आपका छोटा हो हर से, तब जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना होता है। या फिर दोस्तों आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जब अंश छोटा हो हर से, जब अंश छोटा हो हर से, वह अंश व हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। वह भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी, वह भिन्न छोटी। तो जब अंश व हर का अंतर दोस्तों समान हो तो जिसका अंश बड़ा हुआ वह भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा हुआ वह भिन्न छोटी। कैसे, जैसे कि दोस्तों 21/22, 27 दोस्तों 28, 41 दोस्तों 42। बताइए यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर कौन सी भिन्न हमारी इनमें छोटी है, वहीं पर कौन सी भिन्न जो है दोस्तों वो इसमें आपकी बड़ी है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अंश जो है हमारा इस स्थिति में छोटा होना चाहिए। अगर अंश बड़ा है तो उसमें आपका इसके जस्ट अपोजिट होता है, वो भी हम यहाँ पर दोस्तों आगे सीखेंगे कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अंश किसका बड़ा है, इसका, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, बड़ी। अब अंश किसका छोटा है, इसका, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी हमारी,
छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? भिन्न हमारी ये छोटी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसका एक प्रश्न और देखेंगे, उसके बाद में बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जैसे कि 107 बटे में 109, यहाँ पर दोस्तों 212 बटे में आप यानी कि 211 बटे में 213, 87 बटे में आपका 89, वहीं पर दोस्तों आपका 63 बटे में 65। ये जो हमारी क्या है, 4 भिन्न हैं। अब इनमें हम दोस्तों देखते हैं छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों छोटी भिन्न जिसका अंश छोटा, वो बड़ी भिन्न जिसका अंश बड़ा। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं और वो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ।